1956 की जंग में इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया था, लेकिन आलमी दबाव पर इसराइल को वहां से निकलना पड़ा। उसके बदले में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज को मिस्र और इसराइल की सरहद पर तैनात किया गया ताकि दोबारा लड़ाई ना हो। लेकिन दूसरी तरफ 1960s में इसराइल फैलता जा रहा था और फ़लस्तीन सुकड़ता जा रहा था। गोलान की पहाड़ियों पर पानी और ज़मीन के तनाज़े पर इसराइल और शाम के दरमियान कई बार झड़पें हुई। यासिर अरफ़ात की तंजीम अल फतह गोरीला कार्रवाइयाँ करती और इसराइल जवाब में शाम और उर्दन पर बमबारी करता। 1967 मई के शुरू में यूएसएसआर ने सदर जमाल अब्दुल नासिर को इतला दी कि इसराइल शाम पर हमले की तैयारी कर रहा है। कहा जाता है कि यूएसएसआर की ये इतला एक गलत फहमी की बुनियाद पर थी, लेकिन ये इतला 1967 की जंग के लिए हॉट काज ज़रूर साबित हुई। 15 मई 1967 को नासिर ने सिनाई पेनिनसुला में अपनी फ़ौज भेज दी और अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि अपनी अमन फ़ौज वापस बुला ले। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ौज हटाई तो मिस्र और इसराइल आमने सामने आ गए। साथ ही सदर नासिर ने ऐलान किया कि इसराइली जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ टेहरान से नहीं गुजरने दिया जाएगा। ये आबी रास्ता इसराइल के लिए बहुत अहमियत रखता था, क्योंकि इसराइल इससे अपना तेल दरामद करता था। बाद में स्ट्रेट की बंदिश को जंग की बुनियादी वजह करार दिया गया। उर्दन के शाह हुसैन ने मिस्र के साथ दिफाई मुआहदा किया। शाम और इराक भी साथ खड़े हो गए। अरबों ने कोई ढकी छुपी पॉलिसी नहीं बनाई, बल्कि अरब ममालिक के रेडियो और अखबारात में मुसलसल ये ऐलान होता रहा कि जल्द ही इसराइल को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसराइल को लगा कि अरब ममालिक चारों अतराफ से उसे घेर रहे हैं। इससे पहले कि अरब ममालिक कुछ करते, इसराइल ने ही 5 जून 1967 को हमला कर दिया। इसराइली फ़ज़ाइया ने मिस्र के हवाई अड्डों पर हमला किया और चंद घंटों में मिस्र के 300 तैयारे तबाह कर दिए, जबकि इसराइल के सिर्फ 19 तैयारे तबाह हुए। इसराइली फ़ौज तेज़ी से आगे बढ़ी और सहराए सीना पर कब्जा कर लिया। वो 6 दिन के अंदर अंदर सुएज़ कैनाल तक पहुंच गए। उर्दन का मिस्र के साथ मुआहदा था। उर्दन ने भी इसराइल पर हमला किया, यरूशलेम पर गोलाबारी की। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की और सिर्फ 2 दिन में उर्दन को शिकस्त देकर मशरकी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। यहाँ पहली बार यरूशलेम मुकम्मल तौर पर इसराइल के कब्जे में चला गया। शुरू में इसराइल ने शाम पर हमला नहीं किया था, लेकिन बाद में ये बहाना बनाया कि इसराइल पर गोलान की पहाड़ियों से हमले होते हैं, लिहाजा 9 जून को इसराइल ने शाम पर भी हमला कर दिया। गोलान हाइट्स पर इसराइली फ़ौज और शामी फ़ौज के दरमियान बड़ी गुमसान लड़ाई हुई, लेकिन आखिरकार शामी फ़ौज को शिकस्त हुई और इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों पर भी कब्जा कर लिया। इराक ने फ़ौज भेजी, लेकिन वो ज़्यादा मौसर किरदार अदा ना कर सकी। सऊदी अरब और कुवैत ने फ़ौजी इमदाद देने की कोशिश की, लेकिन उनकी इमदाद पहुँचने से पहले जंग ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ 6 दिन में इसराइल ने मिस्र से गजा समेत सिनाई पेनिनसुला छीन लिया, उर्दन से मशरकी यरूशलेम और वेस्ट बैंक ले लिया और शामी फ़ौज को शिकस्त देकर गोलान हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया। एक छोटे से मुल्क ने सारे अरब को हिला कर रख दिया। यहाँ अरबों को अंदाज़ा हुआ कि वो इसराइल की कुव्वत का गलत अंदाज़ा लगाते आए हैं। अरब लीडर्स, ख़ास तौर पर मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर और शाम के सदर हाफिजुल असद ने फैसला किया कि इसराइल को सबक सिखाया जाएगा। अगस्त 1967 में सूडान के शहर खर्तूम में अरब लीडर्स जमा हुए और वहां उन्होंने 3 नोज़ का ऐलान किया। नंबर 1, इसराइल के साथ कोई अमन कायम नहीं होगा। नंबर 2, इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। नंबर 3, इसराइल के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये सब अभी चल ही रहा था कि 1970 में सदर नासिर का अचानक इंतकाल हो गया और अनवर सादात मिस्र के नए सदर बन गए। इब्तदा में इसराइल को लगा कि सादात एक कमज़ोर आदमी है, लेकिन हकीकत में वो एक चालाक शख्स साबित हुए। सादात ने फैसला किया कि वो तब तक जंग के माहौल से बाहर नहीं आएगा जब तक इसराइल से सिनाई पेनिनसुला वापस ना ले ले। 1972 में मिस्र ने शाम के साथ खुफिया फौजी इताद किया। दोनों ने फैसला किया कि वो इसराइल को चारों अतराफ से घेरेंगे। सोवियत यूनियन ने उनको जदीद हथियार, टैंक, मिसाइल और तैयारे फराहम किए।
मुस्लिम दुनिया में रमज़ान चल रहा था और यहूदी योम कपूर मना रहे थे। 6 अक्टूबर 1973 में मिस्र ने सिनाई पर और शाम ने गोलान पर हमला कर दिया। मिस्री फौज ने इसराइल की मशहूर बारलिव लाइन को तोड़ दिया। दूसरी तरफ शाम ने भी गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल को शदीद झटका दिया और पीछे धकेल दिया। इसराइल को लगा कि वो अकेला दोनों मुल्कों का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने फ़ौरन अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने इसराइल को जदीद हथियार फराहम किए। इसराइल ने अमेरिका की मदद से सूरत हाल पलट दी। सिनाई में इसराइली फ़ौज ने मिस्री फ़ौज को घेर लिया और दूसरी तरफ गोलान हाइट्स पर शामी फ़ौज को भी पीछे धकेल दिया। इसराइली फ़ौज शाम के अंदर घुस गई और दमिश्क के करीब पहुंच गई। अमेरिका इसराइल को हथियार फराहम कर रहा था और यूएसएसआर अरबों को। एक वक्त वो भी आया जब लगा कि अरब इसराइल जंग डायरेक्ट अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जंग में बदल जाएगी। फिर जब इसराइल ने काहिरा की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो सोवियत यूनियन ने सख्त रद्द-ए-अमल शो किया। अमेरिका ने बिलाखिर इसराइल पर दबाव डाला कि मज़ीद आगे ना बढ़ा जाए। 25 अक्टूबर को जंग बंदी नाफिज की गई और सारी फौजें अपनी अपनी जगह रुक गईं। इस जंग के बाद ये साबित हुआ कि फ़ौजी रास्ते से मसला हल नहीं होगा, इसलिए मुज़ाकरात शुरू हुए। 1978 में मिस्र और इसराइल के दरमियान कैंप डेविड मुआहदा हुआ, जिसके तहत इसराइल सिनाई पेनिनसुला से निकल गया और मिस्र ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, जबकि दूसरी तरफ वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स आज भी इसराइल के कब्जे में।